नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा सुखनगर और मैं हूं आपका हितेंद्र भदौलिया। कुछ दिन पहले एक फ़ोटो मैंने आपके बीच में डाला था, मेरी सोशल मीडिया पर है। ये फ़ोटो था अशोकनगर के एक बहुत लोकप्रिय और चर्चित जो है यूट्यूबर धर्मेंद्र रघुवंशी महतपुर वालों के साथ में। और उस समय बहुत सारे लोगों ने उत्सुकता भी दिखाई थी कि आखिर करने क्या वाले हैं आप उनके साथ में। तो हम दोनों पहली बार साथ में आ रहे हैं और एक लाइव इंटरव्यू उनके आप साथ में दे रहा हूँ कि दरअसल ये जो यात्रा थी वो किस तरह से शुरू हुई और आज जहाँ तक पहुँचे हैं उस पड़ाव को कैसे देख पा रहे हैं वो खुद भी और उनके साथी भी। तो धर्मेंद्र भाई, आप और आपके दोनों साथी शुभम और आशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कि सबसे पहले शुरुआत ये करें कि जो सोशल मीडिया का आजकल दौर चल रहा है और इसके जिस ट्रेंड को आप लोग अपना रहे हैं तीनों प्लेटफॉर्मों पे, तो इसकी शुरुआत कब से की और क्या सोच के की थी? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और जो जवाब मैं देने वाला हूँ शायद सुन के आपको विश्वास ना हो। शायद मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं आपके साथ ही बैठा हूँ और कोरोना काल में मैंने सबसे पहले आपको ही देखा था पत्रकारिता करते हुए और आपकी आवाज़ और लोगों के बीच में जा जाकर आपने जिस तरीके से आप चीज़ों को कवर कर रहे थे, तो मेरे मन में उस समय आया कि मैं शायद प्रयास करूँ आपकी वो चीज़ देख के। तो मैंने शुरुआत की शिक्षा विभाग से, यूट्यूब का अपना एक चैनल बनाया एजुकेशन डिपार्टमेंट का। तो पहले मैंने देखा आपको, मुझे अच्छा लगा क्योंकि आपकी जो शैली थी, जो तरीका था जो बात करने का, मैंने कहा अपन भी ऐसे करके देखें, शायद कर पाएँ शायद। तो वो जब किया तो शिक्षकों को पसंद आया और प्रदेश भर से लगभग 70,000 शिक्षक मुझसे अभी भी जुड़े हैं उस चैनल पे। वहाँ से ये तो शुरुआत हुई। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। नहीं, वास्तव में नहीं, वही खैर, वही वही ये मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छा है। शायद आपको विश्वास ना हो इस चीज़ नहीं, का। मुझे अभी भी नहीं हो रहा हाँ, विश्वास, लेकिन ये क्योंकि वास्तविकता है। मैं ऐसा नहीं समझ रहा था कि मतलब मेरे काम को ऐसे भी कोई जज करता है, नहीं, क्योंकि मैं बहुत सामान्य परिस्थिति में ये तय करता हूँ कि समाज के लिए क्या ज़रूरी चीज़ है, मैं सिर्फ उन्हीं पे फोकस करता हूँ। तो अच्छा है कि उससे कोई चीज़ बाहर निकल नहीं आई। नहीं, केवल मैं ही नहीं, ऐसे जी। बहुत से लोग होंगे जो आपको देखकर इस फील्ड में आने का प्रयास कर रहे हैं या कर चुके हैं और बहुत आगे भी जा चुके हैं। और आज जैसे मैं कर रहा हूँ तो मुझे देख के भी कुछ ना कुछ लोग बहुत सारे सीखेंगे, लोग करते करेंगे। हैं। ये होता है। तो कब शुरुआत की और कैसे शुरुआत, मतलब क्या विचार बनाए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या था उसमें? हाँ, तो शुरुआत में 2022 में मैंने शुरुआत की थी। यूट्यूब पे शिक्षा विभाग का चैनल मैंने बनाया था। तो जी। शिक्षकों की जो खबरें जो विभाग आदेश सर्कुलर जारी करता है, उनको शिक्षकों के सामने रखना कि इसका वासा ये है, इस आपको ये काम करना है। कोई नया सॉफ्टवेयर अगर अपडेट हुआ तो इस पे आप कैसे काम करेंगे, आप अपनी जानकारी कैसे फिल करेंगे, तो वो सब मैं यूट्यूब पे बताता था। और धीरे धीरे लोगों का उस पर प्यार मिला, शिक्षकों का, तो वो आगे जाके बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ और सफल भी हुआ। तो ये जो कॉमेडी का कंटेंट जो लिया, फिर इंस्टा पे भी आए, यूट्यूब पे के अलावा फेसबुक पे भी आए, तो ये सब लोगों ने तय करके, आप दोनों तीन लोगों ने कैसे तय किया, क्या शुरुआत करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं उसमें, ऐसे क्या चीज़ नहीं, थी? आंसू की रुचि शुरू से थी जी। कॉमेडी वीडियो बनाने में या एटीट्यूड वाली वीडियो ये बनाता था। तो मैं इसे सजेस्ट कर रहा था कि आप कॉमेडी वीडियो पे काम करो। तो इन्होंने एक टीम बनाई, कॉमेडी पे काम भी किया, लेकिन ये लोग काम कर नहीं पाए। मतलब वो होता है ना कि चार लोग चारों दिशाओं में अलग अलग कुछ करना चाहते थे, मतलब इनकी बन नहीं पा रही थी। तो मैंने इससे सोचा कि मैंने कहा चल अपन करते हैं, एक प्रयास करते हैं, अपन करके देखते हैं आगे जाएंगे या नहीं। मैंने कहा तो यूट्यूब पे तो अपन है ही, और यूट्यूब चूँकि शिक्षकों तक ही सीमित है, उसको केवल शिक्षक देख रहे हैं। वो कॉमेडी में हो सकता है अपन और ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएँ और ज़्यादा लोगों से अपन जुड़ पाएँ। तो इस उद्देश्य से हमने कॉमेडी की शुरुआत की। तो कैसे करते हैं आप अभी, जैसे शिवम, आशु और आप तीनों लोग, हम आपको ज़्यादा देखते रहते हैं, तो कई बार देखते हैं कि तीनों भी फ्रेम में होते हैं, कई दो होते हैं, एक होते हैं, तो किस तरह से शूट कैसे होता है, कि उसमें क्या टीम लगा रखी है या कैसे करते हैं? देखिए, टीम टीम तो कोई भी नहीं है, हम तीनों हैं। जी। और उसमें ये होता है, जैसे मान लीजिए हम दोनों का कोई शॉट चल रहा है तो दाऊ हमारे जो शुभम भैया हैं वो शूट करेंगे, और अगर इन दोनों का चल रहा है तो मैं शूट करता हूँ। ऐसा होता है, हम दोनों का आ रहा है तो आंसू शूट करेगा, इस तरीके से शूट होता तो ये पूरी मिक्सिंग का काम किसके पास रहता है? है। मिक्सिंग का काम मैं खुद देखता हूँ। काय कौन से सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं? वीएन जो अपना सॉफ्टवेयर है। तो इतना समय निकाल लेते हैं उसमें सब चीज़ों के लिए? हाँ, ये बड़ा प्रश्न है लोगों के मन में, ये अच्छा प्रश्न है आपने किया है। ये दिमाग में रहता है कि आप टीचर हैं, और कई बार तो सर ऐसे कमेंट्स आते हैं कि केवल रील ही बनाते रहते हो या आगे पढ़ाते भी हो? पढ़ाते भी हो। तो मैं बता दूं दर्शकों को भी कि मैं सीएम राय स्कूल में हूँ, जहाँ पे मतलब आपको 10 से 5 तक जाना ही है। तो वो तो बिल्कुल। ये है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस काम में मेरा इंटरेस्ट है, रुचि है।
और जिस काम में अपनी रुचि होती है उस काम में अपन थकते नहीं है, उसको अपन कितना ही कर ले। ऐसा तो मेरा कितना व्यक्तिगत समय, मानना है। लगभग रोज वीडियो आती है आप लोगों की, हाँ। तो कितना समय प्रतिदिन देते हो इसमें? इसमें ऐसे मान लीजिए सुबह 8 बजे हम काम शुरू करते हैं, रोज का काम है, रोज का डेली काम का? 8 से 10, इधर शाम को 5 से 7, तो लगभग 4 घंटे देते हैं। तो एक साथ मतलब बैठ के करते हैं पूरा हाँ काम? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपकी वीडियो कंटेंट जब हम देखते हैं तो बड़े कॉमेडी के वीडियो होते हैं, तो वीडियो का जो कंटेंट है उस पर बैठ के पहले तय करती हैं कि शूट कैसे करेंगे, डायलॉग कैसे बोलेंगे, स्क्रिप्ट पहले तय करती हैं, कट भी करते हैं, कैसे होता है पूरे जो है सब? अब वो शायद इस पर भी आपको लगे कि ये कैसे हो सकता है, हम कोई मतलब ज़्यादा प्लानिंग करते नहीं है। अच्छा। हाँ, ये पता है कि इनको 8 बजे मेरे पास आना है, 7:45 के करीब ये आते हैं, और हम मोबाइल अपना जो सामग्री जो भी है वो लेके चल देते हैं, और फिर ये पूछेंगे कौन सी बनाने हैं, तो फिर तुरंत अपने आप भाई चीज़ है, आप तुझे ये बोलना है, तुझे ये बोलना है, और ये वीडियो अपन बना रहे तो ये कहीं भी पेपर वर्क या वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। आप नहीं लोग? नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता नहीं, आप लोग? कुछ नहीं। नहीं, तो ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लो इनने वीडियो के लिए आपसे बोला है, तो आप अपनी तरफ से भी इसमें कंटेंट दे सकते हैं, या धर्मेंद्र तय करते हैं क्या बनाना है? नहीं, कभी ज़्यादातर तो वो तय करते हैं, कभी कभी हम बताते हैं कि ये वाले कंटेंट अपन वीडियो बना सकते हैं। तो कभी कभार ऐसा भी है कि एक बार डिलीवरी ठीक ठाक नहीं हो पाई तो रिपीट करने के लिए दोबारा करना पड़ता हो, ऐसा भी नहीं, हो? कई बार करना पड़ता है सर, मतलब कोई शॉर्ट मिस्टेक आ गया तो उसको फिर से रिपीट शूट करना पड़ता है उसको। तो ये जो अभिनय आप लोग करते हो तीनों, उसमें भी थोड़ा सा अभिनय की भी चीजें ध्यान रखना पड़ता है, अगर चीजें फ्लो में न चली जाए, थोड़ा सा जो है उसमें ऐसा आना चाहिए जो लोगों को आकर्षित करे। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज ये बताओ कि जब हम किसी भी चीज को शुरुआत करते हैं तो उसकी शुरुआती जो प्रतिक्रिया है वो बड़ी जरूरी हाँ, होती है ये देखते वास्तव में है। हैं। तो जब गांव में ये शुरुआत किया तो वो लोग जो बिल्कुल सुबह से शाम तक साथ में रहते थे, शुरुआत में तो बहुत पहली बार दूसरी बार करते हैं तो उतना तो होता नहीं एकदम चीजें जो है, उस समय लोगों का क्या नजरिया था? देखिए, वैसे तो स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि पहले लोग आप पे हंसेंगे, फिर आपका मजाक उड़ाएंगे, अंततः उस चीज़ को स्वीकार कर लेंगे, ऐसी कुछ उनकी एक उन्होंने लिखा है। तो यही है कि जब मैंने शुरू किया तो ये वास्तविकता इनसे भी बोलते थे, ये क्या कर रहे हो, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, या मास्टर हो के ये क्या कर रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मानव स्वभाव में ही है। उनका उद्देश्य वो नहीं था कि उन्हें हमसे कोई ईर्ष्या वगैरह हो, शायद उनकी जगह मैं भी होता और वो ये काम कर रहे होते तो मैं भी हंस रहा होता। लेकिन आज जब उन्हें लगता है कि हाँ आगे जा रहे हैं तो वो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले बहुत हंसी उड़ाई है लोगों ने, बहुत ज्यादा। तो ऐसा कभी हुआ कि बीच में मन ऐसा लगा कि यार अब गांव के लोग ऐसा कह रहे हैं, उल्टे सीधे कमेंट आ रहे हैं, तो चलो छोड़ो, जो चल रहा था वही चले? मैंने इसको, ये तो बाद में आया है, इसको पहले ही बता दिया था कि मेरे साथ अगर काम कर सके तो कर, अन्यथा मत कर, क्योंकि मुझे तो आदत है। और मेरी ताकत यही है कि लोगों की प्रतिक्रियाएं मुझे प्रभावित नहीं करती। ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कौन क्या कह रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कभी मन में लिया ही नहीं है कोई, जैसे मेरे मुंह पे भी बोल दिया कभी कभी, ये क्या कर रहे हो, ढंग से वीडियो नहीं बन रही है, मजा ही हमें अच्छी नहीं लगे आपकी देखने में, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कभी कभी चेहरा उतर जाए में, तो दिक्कत मत है, टेंशन क्यों ले रहा? अभी भी ऐसा कुछ हो रहा है कि अब तो स्वीकार करने की स्थिति में आ गई गाँव में? नहीं नहीं, अब तो लग रहा है लोगों को, और अब तो कई टीमें महत्वपूर्ण में बन गई हैं वीडियो बनाने वाली। अच्छा। हाँ, कि ये तो बहुत अच्छा काम है। अच्छा, तो जो देखा देखी वाली बात है गांव में, तो बिल्कुल। एक के साथ दो तीन ऐसी हो रही हैं। नहीं, और अच्छा भी लगता है। हम तो चाहते हैं कि जो टीमें बनी है वो भी बहुत आगे जाएं, अच्छा काम करें, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, इस पे आपकी पहचान भी है और पैसा तो है ही। अच्छा, लोग ये भी देखना चाहते हैं आजकल असली में फॉलोअर्स, व्यूज और सब्सक्राइबर का बहुत बड़ा खेल है। तो जब शुरुआत की थी तो पहले बता रहे कि यूट्यूब से जो है काम किया था, वो एक ट्यूटोरियल वीडियो टीचिंग के लिए थे, मगर जैसे इंस्टा पे आते हैं आप और फेसबुक पे आते हैं तो शुरुआत तो बहुत छोटे स्तर से करना पड़ती है। तो कहाँ तक पहुँचे पिछले एक साल में? पिछले एक साल में हमने शुरुआत की थी दीपावली से। ठीक है। दीपावली से हमने शुरुआत की। बीच में आंसू, चूँकि 10th क्लास में था पिछली साल, तो इसके एग्ज़ाम आ गए थे, तो 2 महीने का हमने गैप दिया है। लेकिन जनवरी में हम सबसे ज़्यादा हताश हुए। जनवरी का महीना ऐसा था जब आप विश्वास नहीं मानोगे, एक भी फॉलोवर नहीं आया। पूरे महीने? हाँ, पूरे महीने। सोचिए आप कि एक भी फॉलोवर नहीं आया। तो हमारी टीम पहले बड़ी थी, 3 लोग और थे इसमें, तो वो छोड़ के चले गए। उनको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। तब भी मैंने इसको यही बोला था कि तू छुट्टियों तक वेट कर, अपन मुझे समय दे थोड़ा, अपन कंटेंट अच्छा लेके आएंगे और उस पर काम करेंगे तो आगे जाएगा। ये बड़ा इंस्पायरिंग है
कि अगर लगातार मेहनत करेंगे हाँ। तो कहीं जरूरी नहीं है कि तुरंत उसका फल मिल बिल्कुल जाए। बिल्कुल। अब वो लोग जुड़ने की इच्छा रखते हैं कि अलग रास्ते पर ही हैं। नहीं, उन्होंने, मैंने बताया ना, अलग टीम बना ली है। अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो भी इसी की उम्र के हैं तो उतनी समझ है नहीं, बालक स्वभाव है, मतलब बचपना सा है, तो अब अच्छा काम कर रहे हैं और हम तो यही चाहते हैं कि वो भी आगे जाएं। तो अब ये बताएं कि एक तो दो तरह की जिंदगी जीना हो गया, एक अपनी टीचिंग की चीज है, और उसमें भी हम जब वीडियो देखते हैं तो उसमें भी बताते रहते हैं, जो माड़ साहब का मूल किरदार है वो अलग अलग कुछ चीजें तो बनते ही रहते हो। तो कभी कभार ऐसा खुद से नहीं लगता कि ये दो जिंदगी एक साथ जीना पड़ रही है, टीचर अलग कर रहे हैं और फिर कॉमेडी का काम अलग करना पड़ रहा है? कभी कभी ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ही मैं स्कूल से घर आया तो अचानक मुझे लगता है कि अब मैं कोई और हूँ, और सुबह उठ के काम करके स्कूल गया तो फिर लगता है कि अभी मैं कोई और हूँ। तो अब जो है दो किरदारों पर बड़ी अच्छी चर्चा होती है, आपकी कॉमेडी के बड़े हिस्सा हैं, एक आपकी फूफा और एक हाँ, आपकी मामा जी। मामा। तो वो फूफा और मामा जो ओरिजिनल उनके पास भी ये चीजें पहुंच रही है, तो शुरू में और अब में कितना फर्क है दोनों की जो है चीजों में? वो बहुत ज़्यादा, और ये भी एक मज़ेदार मतलब स्टोरी है कि ये फूफा और मामा वाला जो कंटेंट आया कहाँ से। कैसे ये हुए? ये मतलब हम दोनों ऐसे ही बैठी हुई थी, ये मोबाइल मैं लेके आया था, आईफोन। मैंने कहा यार कंटेंट, वो मैं बता रहा था ना, कोई फॉलोअर्स नहीं आए थे महीनों तक, उस समय की स्थिति है। मैंने कहा यार वीडियो बनाने को है नहीं, एक काम करते हैं, जो आईफोन लवे जाइए अपन, प्रचारित कर देते हैं। रिश्तेदार ने फोन लगाया, मैंने कहा जय की बना दे, तो हमने बनाई और डाल दी, इस पर ठीक गई। तब भी ऐसा नहीं था कि अपने इसको लेके चलना है। फिर ऐसे ही एक बार गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे थे, मैंने कहा इसकी लगाते हैं कि आज टंकी भरवा लें। फुल टंकी करा हाँ, देखिए। तो वो भी ऐसी ही डल गई। फिर एक बार कार में बैठी वाली, तब जो कार में बैठने वाली मैंने डाली ना, तब मुझे समझ में आया कि ये चीज़ तो ट्रेंडिंग में जा रही है। अपन ने 3 बनाई और तीनों वायरल जा रही हैं, तो इसको अब अपन लेके चलते हैं। और उसको फिर हम लेके चले, और वास्तव में उसका इतना सकारात्मक फीडबैक मिला है। खैर लोगों को भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो पुराने रिश्ते, मामा फूफा मौसा मौसिया जी, जिनसे हमारा जुड़ाव कहीं ना कहीं आंशिक रूप से कम होता जा रहा था, तो वो जुड़ाव अच्छा, हुआ है। एक चीज देखते हैं हम, कई सारे लोग जो है इस पर काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग सीरीज में काम करते हैं, ठीक है ना, सीरीज में भी काम करते हैं और स्टोरी पे काम कर सकते हैं, फिर उसको पार्टों में हाँ करते हाँ। हैं। मगर आपके जितने वीडियो आते हैं वो बिल्कुल एक कॉमेडी के 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट तक के होते हैं। तो ये इसी तरह का रहेगा कि उसमें भी कुछ अलग करने का विचार है अभी, कोई स्क्रिप्ट पे या इस तरह पे करने? हम देखिए, समय मिला तो जरूर, क्योंकि समय का अभाव रहता है, इसलिए टुकड़ों में काम करना अभी, आप ये मान लीजिए हमें टुकड़ों में काम करना पड़ रहा है। अब जैसे मान लीजिए समर वेकेशन छुट्टियां जब आएंगी, तो मैंने इससे बोल रखा कि अपन लॉन्ग वीडियो पे काम करके देखेंगे। अच्छा, लॉन्ग वीडियो पर काम भी करना, मगर एक चीज़ जो सबसे बड़ी है कि एक तो ये है कि इंस्टा के दौर में आप उसमें कॉमेडी कुछ भी दो तो बहुत सारी रीच है उसमें, मगर एक ये है कि मैसेजिंग वीडियो जो है, तो जब आप मुझसे गंभीरता की उम्मीद की जाती है, तो आपके वीडियो में कई ऐसे भी हैं, बहुत सारी मिक्सिंग वीडियो हैं जो समाज या सोसाइटी से जुड़े विषय मुद्दों पर करते हैं। तो बीच में कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो ट्रेंड जो सेट किया हमने कॉमेडी का, इस पूरे जो चीज़ें करने से कहीं वो जो है कमज़ोर ना हो जाए, ऐसा लगता है कभी कभार? नहीं, वो चीज़ बिल्कुल दिमाग में आती ही नहीं है। अपना काम है कि लोगों के बीच में या तो उनको हंसाया जाए या कोई ऐसा मैसेज दिया जाए जो समाज में एक मतलब सकारात्मक मैसेज छोड़े। तो एक आध ऐसी कोई चीज़ बताइए कि ये सब करने के बाद जो प्रतिक्रिया आई हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया हो, जिसके बाद लगा कि यार वाकई में अब तो कुछ करने लगे अपन। नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा सकारात्मक फीडबैक मिलता है। जैसे मैं पहली बार आपसे खुद मिला, आप जब मुझे मिले, तो मेरे लिए तो, मैंने आपको देख के जब शुरू किया था और आप मुझसे मिल रहे हैं, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। अब ऐसा नहीं है तो लोग अपनी चीज़ों को प्रमोट कराने के लिए उपयोग कर रहे हैं क्या आप लोग? बिल्कुल कर रहे हैं, और हमने किया भी है उस समय। पहले तो खैर उतनी नॉलेज हमें थी नहीं, तो कोई भी जैसे एडवर्टाइजमेंट दे देता था तो हम कर देते थे, लेकिन अब हम उससे थोड़े हाथ खींचे हैं मैंने। और अभी बीच में आपने देखा होगा, अन्य जो कॉमेडी रील्स जो बनाते हैं वो ऐड करते हैं, जो अलग अलग फेक ऐप्स का बिल्कुल। जो लिंक डाल देते हैं, जो आप इस लिंक पे मतलब आईडी बना के आप इतना पैसा कमा सकते हो। हमारे पास बहुत ऑफर आता है, 3,000 रुपये पर डे का देने को तैयार है, लेकिन हमें वो चीज़ अब एक्सेप्ट है नहीं है। चलिए, तो फॉलोअर और उसकी बात कर रहे थे, वो बीच में रह गई। तीनों प्लेटफॉर्मों पे अभी क्या स्टेटस है? क्योंकि ये वीडियो इसलिए भी ज़रूरी है कि कभी 2 5 10 साल बाद जब हम इसको दोबारा देखेंगे तो उस दिन पता होगा कि 2025 में जब इंटरव्यू कर रहे थे तब यहाँ थे और आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। तो क्या स्थिति है तीनों प्लेटफॉर्म? बिल्कुल बिल्कुल। तो यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित है, तो उसमें लगभग 70,000 फॉलोअर्स हैं।
सब्सक्राइबर, और फेसबुक पे अपनी 35,500 फॉलोअर्स हैं, और इंस्टा पे अपनी 36,500 फॉलोअर्स हैं। मेरी शुभकामना है कि इन दोनों पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पे अभी मेरे पीछे चल रहा है, बहुत जल्दी मुझसे आगे हो जाओ। नहीं नहीं, हम तो चाहते हैं कि आपका मार्गदर्शन सदैव मिलता रहे, नहीं। और आप हमारे आगे आगे नहीं, और नहीं। हम आपके पीछे पीछे। मैं असली में, मेरा जो दायरा है ना, मैं सोशल मीडिया को आप लोगों से बहुत पहले जो है उपयोग कर रहा हूँ, पर मैंने उपयोग किया सूचनाओं के लिए, लोगों को विश्वसनीय रूप से चीज़ें पहुँच पाएँ। बिल्कुल मतलब मैं इस बात को लेकर बहुत जिम्मेदारी के साथ, गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरी दी गई सूचनाएं 100% सत्य होती है, जिनमें किसी तरह की जो है गुंजाइश नहीं हाँ, होती। वही तो मैंने देखा था, वो मैंने आपको बताया ना कि वो चीज़ जब मैंने देखी कि हाँ पत्रकारिता ये होती है। तो ठीक है, वो अपने अपने करने का दौर, पर ये भी अच्छा है कि इस समय जो सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा प्रभाव है, घर घर में, हाथ हाथ में जब मोबाइल है, तो क्यों ना कुछ लोगों को हंसा दिया जाए, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और अब तो कुछ ऐसे लोगों को जो नियमित आपकी वीडियो देख रहे हैं। हाँ, लगभग बहुत सारे ऐसे मिलते हैं, मिलने अब तो मिलने वाले बहुत ज़्यादा आते हैं, और फ़ोन कॉल्स, तो उनका सकारात्मक फीडबैक मिलता है। छोटे छोटे बच्चे जब दौड़ के, अब कहीं से मेरा निकलना होता है, जैसे मान लो नई सराय, तो सेलिब्रिटी जैसा फील आने लगा। सेलिब्रिटी तो नहीं, हाँ। लेकिन हाँ फिर भी लगता है, अच्छा लगता है, मतलब लोग जब सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं तो। अभी हमने एक वीडियो भी देखी थी, पुलिस ने कोई एक अभियान चलाया था, शायद नशे नशे वाला नशे अभियान, वाला, उस पर काम किया था। तो इस तरह की चीज़ें भी जो समाज में, जिनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और एक कैंपेनिंग के तौर पे है, तो अब लगता है कि हाँ, सोशल मीडिया पर कुछ ठीक ठाक स्थिति में आ गई, रीच फॉलो अच्छी हो गई, तो वो भी अब आने शुरू हो गई हैं। बिल्कुल। तो उसमें समय दे पाएंगे कि अभी जो चल रहा है उसी पे करेंगे? नहीं, चल रहा है उस पर करेंगे, और अगर अपने अगर ऐसी कोई जिम्मेदारी मिलती है तो निश्चित तौर पे उसमें समय देंगे। चलिए, ये तो रूटीन का काम है, आपकी 3 लोगों की टीम है। अब इसको अभी भी प्रोफेशनल लेवल में, मगर इसको बहुत अच्छे लेवल पे, अगर बड़े लेवल पे करना है, एक स्टूडियो बना के, कुछ लोग और रख के, कुछ उसमें एक्सपर्ट करके, तो इस तरह का कोई प्लान करने के मूड है कि अभी ये एक सामान्य सी जीवन है, उसी को चला रहे हैं, उसमें जो कर सकते हैं वही करें? नहीं, हाँ दिमाग में कभी कभी आता तो है आता है। कि हाँ अपन कर सकते हैं, थोड़ा और प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि इसको समझ तो लिया है। समझ गए ना? हाँ, ये कैसे जा रहा है, कैसे जाएगा आगे, लेकिन वो ये थोड़ा समय का अभाव है बस। तो टीम, लगता नहीं है कि टीम बढ़ा लें तो कुछ काम जो हम पे है, वजन है, वो थोड़ा कम हो जाए? जैसे अगर शूट करने के बाद हम छोड़ दें, मिक्सिंग का, एडिटिंग का, वो सब चीज़ें दूसरों पे कर दिए जाए, प्रोफेशन कर दें, तो शायद थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा अच्छे से होंगी। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ, लेकिन क्या है, गांव में ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है, कोई मिक्सिंग करने वाला, एडिटिंग करने वाला। अगर अपन शहर में रह के ये काम करते तो शायद ये पॉसिबल हो भी पाता। पर ये भी बड़ी चीज़ है, देखो आजकल शहर और गांव का दायरा बहुत छोटा हो गया, इतना बड़ा नहीं रहा। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो गांव से ही काम कर रहे हैं, मगर बात वही है कि उन्होंने उस चीज़ को वहाँ पर बना लिया है, कर लिया है। तो अगर मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत सजेशन है कि इसको प्रोफेशनली जो है थोड़ा सा विधिवत रूप से करोगे, और इसका जो अभी कॉमेडी का कंटेंट, इसको थोड़ा सा और बढ़ा के, जैसे बड़े वीडियो किए हैं या मैसेजिंग वीडियो है या कोई स्क्रिप्ट मिलती है किसी तरह से, तो उस पर भी काम किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए, तो हम अपने दोनों के, आपके चैनल के और मेरे चैनल के दोनों दर्शकों के लिए एक कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि समय समय पर जो है संयुक्त रूप से लोगों को कुछ ऐसा किया जाए जो उनके काम में भी आए और हम दोनों के लिए भी ठीक ठाक है, तो इस पर आगे बढ़ने की गुंजाइश है। जरूर, क्यों नहीं है, आप तो आदेश करें बिल्कुल, और हमें तो खुशी होगी कि हमें आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा। अरे शिवम भी हमारे बीच में पूरी सुन रहे हैं, तो ये दोनों ने शुरुआत की, इसके बाद जब जुड़े तो क्या लग रहा था कि अब चीज़ें और बढ़ जाएंगी, या उसको ही आगे बढ़ाने की मूड में थे? मैंने लग रहा था कि चीज़ें और बढ़ जाएंगी, और उसी को मैं एक पहली वीडियो में आया तो मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मेरे को आना हो। फिर भाई साहब ने बोला अगर आना वो वीडियो में तो आ जाना, तो मैं फिर उसके बाद में भाई साहब के साथ काम करने लगा। अच्छा, लोकप्रियता का क्रश तो नहीं है आपस में? कई बार टीमें इसलिए दिक्कत करती हैं कि मेहनत सब लोग कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, मगर कहीं एक तरफ झुकाव ज्यादा होता है तो उससे दिक्कत होती है बाद में। आप लोगों के साथ ऐसी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, दूसरी बात, एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा, मैं इन्हें बहुत डांटता हूँ। हाँ, मैं इन्हें इतना सुनाता हूँ, और उसके बाद भी ये मतलब कुछ नहीं कहते। ये इनकी सबसे बड़ी अच्छाई है बहुत। अगर कोई टेक गलत ले लेंगे तो मैं इन्हें डांटूंगा, लेट हो जाएंगे तो डांटूंगा, तो मतलब बहुत डांट खा रहा हूँ। मैंने इनको बोला भी है कि अगर ये समय आप फेस कर गए तो आप आगे जाओगे। तो अब एक चीज़ ये भी है कि लगातार वीडियो आ रही हैं और दिन में 2-2 3-3 आ रही हैं, तो एक आध कोई वीडियो जो याद हो, एक तो वो रीच के हिसाब से, और एक आध ऐसी वीडियो जिस पर बहुत ज़्यादा लोगों का जो है चर्चा आई हो,
कमेंट्स आए हों, कोई याद आ रही है? हाँ, मैंने एक सरपंच वाली वीडियो डाली थी, उस पर बहुत ज़्यादा, चाहे आप इंस्टा ले लें, फेसबुक ले लें, दोनों पे बहुत ज़बरदस्त मतलब शानदार सकारात्मक फीडबैक मिला था कि जो सरपंच होते हैं वो बिना भेदभाव के जब वो काम करते हैं, जैसे अक्सर क्या होता है कि आपने मान लीजिए मैं किसी पंचायत से चुनाव लड़ा, तो मैं जीतने के बाद जिन्होंने मुझे वोट दिया उनके लिए काम करूँगा। तो हमने इस पर बनाई थी कि जीतने के बाद पूरा गाँव आपका है, पूरी पब्लिक आपकी है, आप बिना किसी भेदभाव के काम करेंगे। इस पर ऐसी हमने एक वीडियो रखी थी, वो मतलब 2-3 मिलियन दोनों प्लेटफॉर्म पे गई है, 2-2 3-3 मिलियन, और उस पर केवल सकारात्मक कमेंट है। अच्छा, हाँ, कोई तो भी नकारात्मक ये comment चीज़ें जो है मतलब पूछा इस वजह से था कि हमको ट्रेंड सेट करने में और आगे काम करने में वो आइडिया देती है बिल्कुल कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद की जा रही हैं, तो हाँ। वो उस तरह की चीज़ों में है। तो आजकल एक वो नेताजी वाला रूप उसी से प्रेरित है क्या? बिल्कुल बिल्कुल है? हाँ, उसी से। तो अच्छा, ये भी हो सकता है, कुछ लोग करते भी हैं इसमें कि पर्टिकुलर एक जो है कोई खुद का जो है किरदार बना लिया और उस किरदार के हिसाब से फिर जो है कंटेंट कॉमेडी के लेते हैं। जी मगर आपका तो अभी वो धर्मेंद्र और माड़ साहब वाला ही चल रहा है हाँ कि वो बनने वाला है नेताजी अब ट्रेंड। हाँ, नेताजी वाला ट्रेंड सेट होगा, आगे आपको नेताजी से संबंधित काफी वीडियो देखने को मिलेगी। चलो आखिरी सवाल ये है कि मक्का तो खूब जोर से फरी है। भयंकर तो जब मक्का कटेगी तब भुट्टियाँ दिखेंगी, जरूर, है ना? हाँ। चलिए, तो ठीक है, तो हम अपने दर्शकों के लिए आज के लिए इतना ही, और किसी दूसरे समय में किसी कंटेंट के साथ में या किसी दूसरी चीज़ के साथ में आते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार सबकी तरफ से जो है। नमस्कार।